बच्चों कैसे हो? सब बढ़िया। हम लोग बेटा आज 11th और 12th के साइंटिस्ट के नाम कवर करने वाले हैं, और जो एनसीईआरटी के पेज नंबर वो साइड में लिखे हुए हैं, है ना। उसके साथ साथ बेटा उन्होंने क्या क्या खोज करी है वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यहाँ ज़रा ध्यान से सुनना। हमारे पास पहले क्या है, अर्नेस्ट मेयर। और अर्नेस्ट मेयर ने सबसे पहले क्या दिया था बेटा, वो दिया था इन्होंने एक क्या बोलते हैं इसको, स्पीसीज, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज के बारे में बताया था। फिर इनको हम लोग ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, जो वर्ल्डन प्राइज में मिला था। सामने पहले चैप्टर में ध्यान रखना, लेफ्ट साइड बना हुआ है। और इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहते हैं। फिर हमारे पास कैरोलस लीनियस आते हैं। कैरोलस लीनियस ने बायोनॉमिनल क्रोमेटिक नोमेनक्लेचर दिया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, प्लांट और एनिमिलिया, और आर्टिफिशियल सिस्टमेटिक ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। यहाँ पर एक और चीज़ याद रखने वाली बात क्या है बेटा, जब बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर दिया तो उन्होंने कहा जीनस का जी हम लोग क्या करेंगे बेटा, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और स्पीसीज को क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। फिर ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल की बात करोगे तो अरिस्टोटल जो है अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था अटेम्प्ट का। फिर उन्होंने मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को क्लासिफाई किया था, उसके बेस पे प्लांट्स को 3 क्लास में बांटा था बेटा, ट्रीज, श्रब और हर्ब के बारे में बांटा था। और इन्होंने डिवाइड किया था एनिमल को इनटू 2 ग्रुप में, ऑन द बेसिस ऑफ इनेमा और एनाइमा, रेड ब्लड और विदाउट रेड ब्लड, इनेमा और एनाइमा, ठीक है ना। इन्होंने इसके बेस में किया था। और फिर तुम्हारे पास जो इम्पोर्टेंट आते हैं, एक विटेकर जी का, आर एच विटेकर जो अब आए थे 1969 में आए थे। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था बेटा। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में तुम्हारे पास कौन कौन सा था, पहला था प्रोकैरियोट, जितने भी प्रोकैरियोट रहेंगे सारे के सारे मोनेरा में आएंगे। और फिर इसके बाद हमारे पास क्या था बेटा, क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, जिसमें प्रोटिस्टा था हमारे पास, जिसमें तुम्हारे पास 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बुक में ही दिए हुए हैं। कौन कौन सा, सेला जेनेरल दिया हुआ बेटा, क्लोरेला दिया हुआ है, क्लेमाइडोमोनास दिया हुआ है, जाकर देख लेना, ठीक है ना। और वहाँ से यूग्लिना आगे जाओगे तो एक और तुम्हारे पास कौन सा है, प्रोटिस्टा। ये प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर तुम्हारे पास लिखा अमीबा लिखा होगा। और एक और चीज़, एक और कौन से, अमीबा में अमीबा लिखा होगा, एंट अमीबा हिस्टोलिट का, ठीक है। ये सारे के सारे तुम्हारे पास क्या है बेटा, प्रोटिस्टा के यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। फिर तुम्हारे पास फंगाई रहेगा। फंगाई के बाद तुम्हारे पास प्लांट, फिर प्लांट के बाद एनिमिलिया। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कार्ल हूस, उसने 3 डोमेन के बारे में बात किया था, जो साइंटिस्ट जो एनसीईआरटी में नहीं है। फिर हमारे पास डिमिट्री इमानोवेस्की 1892 में आया था, जिसने रिकॉग्नाइज किया था बेटा किसको, कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोज़ेक डिसीज, टीएमबी के बारे में बात किया था बेटा। और याद रखना, जो वायरस होता है ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है, आउटसाइड दी बॉडी नॉन लिविंग होता है, इनसाइड दी बॉडी लिविंग होता है। तभी हम लोग वायरस को, हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की क्या बोलते हैं बेटा, कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास डीज फाउंड डी स्मॉलर देन, जो बैक्टीरिया से भी क्या होता है हमारे पास बेटा, छोटे होते हैं, पास टू थ्रू दी बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर, उससे भी क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। एनसीईआरटी पेज नंबर पर दिया हुआ है। फिर हमारे पास एमजे वेजरनिक आते हैं। इन्होंने क्या कहा था, ये जो वायरस होते हैं, गैप दी टर्म वायरस, और वायरस कैसे होते हैं बेटा, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम होते हैं। कैसे होते हैं, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड होते हैं। और इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं बेटा किससे, इन्फेक्टिव प्लांट ऑफ टोबैको से। इनको एक्सट्रैक्ट करते किससे, इन्फेक्टिव प्लांट ऑफ टोबैको से। फिर हमारे पास क्या आता है बेटा, WM स्टैनले साहब आए थे, और इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज करके बताया था। इन्होंने क्या करके बताया था, क्रिस्टल प्रोटीन के बारे में बताया था। फिर हमारे पास क्या आया था, टियोडाइनर, और टियोडाइनर ने वायरस के एक और रूप को बताया था, वायरॉइड्स। क्या बताया था, वायरॉइड्स। और वायरॉइड्स कैसे होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट, और इनके पास प्रोटीन कोड नहीं होता, जबकि वायरस के पास प्रोटीन कोड होता है, ठीक है ना। फिर तुम्हारे पास कौन आए बेटा, एक और टियोडाइनर। फिर तुम्हारे पास प्रियॉन्स भी आएंगे, वहाँ पर लास्ट में ज़रा देख लेना जाके, प्रियॉन्स भी लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद
तो तुम्हारे पास जॉर्ज वेंथम एंड जोसेफ डाल्टन एंड हुकर, इन्होंने क्या किया था, नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था। नेचुरल क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेटा जॉर्ज वेंथम एंड जोसेफ हुकर, ध्यान रखना, जॉर्ज वेंथम एंड जोसेफ हुकर गिविंग दी व्हाट, गैव नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था बेटा, है ना। और सिस्टम फॉर फ्लावरिंग प्लांट, सिस्टम फॉर फ्लावरिंग प्लांट। फिर हमारे पास क्या था, यूनिट 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल, वहाँ पर क्या था, कैथरीन ईसाऊ, ये तुम्हारे पास एनसीईआरटी में नहीं है। और जीएन रामाचंद्रन, ये तुम्हारे पास प्रोटीन की बात बता रहे हैं, ये भी तुम्हारे पास क्या है, प्रोटीन की बात बता रहे हैं, ध्यान रखना, है ना। ये उसमें क्या बोलते हैं, रामाचंद्रन के बारे में शायद मैं बता रहा हूँ, आपके लेफ्ट साइड में जो इंट्रोडक्शन है वहाँ पर लिखा होगा। तो कथाओ ईसाऊ रिपोर्टेड द कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड इन द फूड कंडक्टिंग फ्लोएम टिश्यू, ये पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। फिर एम रामचंद्र ट्रिपल हाइड्रिकल प्रोटीन का स्ट्रक्चर, रामा प्लॉट एनालिसिस ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन दिया था। फिर तुम लोग के चैप्टर नंबर 8 में रहो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, अगर उसमें आओगे तो एंटन वॉन लीवनहॉक सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट लिविंग सेल देखा था। और रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड फर्स्ट सेल फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री, नॉन लिविंग सेल देखा था, डी कॉम सेल में देखा था, नॉट इन एनसीईआरटी, ठीक है। फिर रॉबर्ट ब्राउन तुम्हारे पास आ जाएगा क्या, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को किसने देखा था, रॉबर्ट ब्राउन है। मैथियस स्क्लीडन जर्मन साइंटिस्ट थे, है ना। प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल एंड विच टुगेदर फॉर्म द टिश्यू, और मेथियस स्क्लेडन थे, प्लांट फॉर मेड ऑफ टिश्यू ऑन विच टुगेदर फॉर्म टिश्यूज। और तुम ध्यान रखना, ये जर्मन बॉटनिस्ट हैं, 1838 और 1839 थियोडोर स्वान आया। और एक और चीज़ ध्यान रखना, थियोडोर स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट 1839, यहाँ पर एक बात याद रखना, ये एक्सचेंज हुआ थोड़ा सा, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा था कि रिपोर्टेड द एनिमल सेल हैव थिन outer layer called the plasma membrane, the cell wall is unique the plant cell, or hypothesized that plant and animal cell are composed of the cell and product of cell. Scleden Swan formulated cell theory, that this theory do not explain how new मतलब जो हमारे पास इन्होंने क्या कहा था स्वान ने ये नहीं बता पाया कि जो न्यू सेल बन रही है वो आ कहाँ से रही है, ठीक है ना। इसको बताने वाला 1855 में रुडोल्फ विर्शो आया था, उन्होंने ये कहा था न्यू सेल कम्स अराइज फ्रॉम दी ओल्ड सेल ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है, मॉडिफाइड द सेल थ्योरी। और जब जैसे मॉडिफाइड की सेल थ्योरी को तो उन्होंने ये कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट, और ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसके बाद हमारे पास सिंगर एंड निकोलसन है, सिंगर एंड निकोलसन है, गैब फ्लूइड मोजेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था बेटा। कैमिनियो गोल्गी 1898 गोल्गी अपरेटस दिया था। और जो गोल्गी अपरेटस, ध्यान रखना बेटा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, क्वेश्चन आता है कि स्पर्म का एक्रोसोम यही फॉर्मेशन कराता है, प्रोटीन का मैच्योरेशन भी यही कराता है, ये भी याद रख लेना। फिर हमारे पास ध्यान रखना, राइबोसोम को सबसे पहले बताने वाला कौन था, जॉर्ज प्लेट था, 1953 फर्स्ट ऑब्जर्व्ड राइबोसोम इलेक्ट्रॉन माइक्रोसोम एंड डेंस पार्टिकल, ठीक है ना। फिर तुम्हारे पास थियोडोर स्वेडबर्ग आएंगे, ये एनसीईआरटी में नहीं है, इनको नोबेल प्राइज मिला था बेटा केमिस्ट्री में। और स्वेडबर्ग यूनिट में इन्होंने क्या बताता है, यूनिट बताई थी राइबोसोम की, जो यूनिट होती है, जो क्या बताई थी, यूनिट बताई थी, क्या बताई थी, जो यूनिट बताया था, ध्यान रखना। 70s और 80s, 70s किससे मिलके बनता, 50 और 30, और 80s किससे मिलता, 60 और 40, ठीक है ना। फिर तुम्हारे पास आएगा फ्लेमिंग भी दिया हुआ है। फ्लेमिंग मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन बाय स्टेनिंग करके बताया था, जो बेसिक डाई होता है, और उसका नाम क्रोमेटिन दिया था। क्या नाम दिया था, क्रोमेटिन, क्या नाम दिया था, क्रोमेटिन। फिर तुम्हारे पास ये मॉल्विन, केल्विन और जेनसम, ये तुम्हारे पास एनसीईआरटी में नहीं है।
फिर जोसेफ प्रिस्टिले, फोटोसिंथेसिस में आओगे तो जोसेफ प्रिस्टिले में क्या डिस्कवर्ड ऑक्सीजन किया था 1774 में, और इन्होंने एसेंशियल रोल बताया था एयर का ग्रोथ इन प्लांट, मिंट प्लांट में कैंडल और माउस को यूज़ करके। फिर तुम्हारे पास जैन इंजन हाउस आया था, इन्होंने क्या किया था, सनलाइट बताया था एसेंशियल होता है किसके लिए बेटा, एक्वेटिक प्लांट के लिए, और ओनली ग्रीन पार्ट में क्या होता है, ओनली ग्रीन पार्ट ऑक्सीजन रिलीज करती है। फिर तुम्हारे पास TW एंजलमैन आए थे, इन्होंने क्या बताया था बेटा, इन्होंने बताया था कि यूजिंग अ प्रिज्म स्प्लिट लाइट इनटू द स्पेक्ट्रम कंपोनेंट देन इल्यूमिनेटेड अ ग्रीन एल्गे और क्लेडोफोरा, अलग अलग हो जाते हैं बेटा, अलग अलग मतलब बेसिकली इन्होंने क्लोरोफिल का रोल बताया था कि ग्रीन और रेड में तुम्हारे पास क्लोरोफिल कहाँ कहाँ पीक में देखने को मिलेगा, मेनली इन रीजन एंड ब्लू एंड राइट रीजन स्प्लिट इन द स्पेक्ट्रम। डिस्क्राइब फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, किसने बताया था बेटा तुमको, एंजलमैन ने। फिर कॉर्नेलियस वॉन नील ने क्या किस में काम किया था, पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया में काम किया था बेटा। और इनको ध्यान रखना, डेमोन्स्ट्रेट दैट फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियल लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, एसेंशियल लाइट डिपेंडेंट एसेंशियल रिएक्शन होती है, एक चीज़ और याद रख लेना। फिर तुम्हारे पास क्या है बेटा, इन्होंने क्या बताया था कि हाइड्रोजन फ्रॉम सुटेबल ऑक्सीडाइजल कंपाउंड होता है, रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, CO2 को रिड्यूस करता है। फिर ही रेफर डेट द ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है ग्रीन प्लांट में, और वो फ्रॉम आता है किससे है, वाटर से आता है, किससे आता है बेटा, वाटर से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आता है। फिर तुम्हारे पास C4 साइकिल आएगा, हैच एंड स्लैग पाथवे बोलते हैं इसको, C4 पाथवे। फिर तुम्हारे पास फ्रेडरिक फ्रॉस्ट ब्लैकमैन साइकिल आएगा बेटा, इन्होंने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन बनता है कि इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर। मोर देन वन फैक्टर क्या करते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। देन इट इज रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर, और इसकी फोटोसिंथेसिस रेट को भी कौन फैक्टर डिटरमाइन करता है, विच इज नियरेस्ट टू द मिनिमल वैल्यू, और इट इज़ द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्टेड द प्रोसेस और इट्स क्वांटिटी एंड चेंज। तुम्हारे पास फिर क्या आएगा, EMP पाथवे, जिनको हम लोग बेल्ट ग्लाइकोलिसिस भी बोलते हैं। ये दो टाइप का होता है, एरोबिक और एनारोबिक होता है। अगर एरोबिक रहेगा तो ग्लूकोज देगा, ग्लूकोज से क्या बनेगा, पायरुवेट बनेगा, और अगर एनारोबिक रहेगा तो ग्लूकोज से पायरुवेट तो बनेगा पर लैक्टिक एसिड और इथेनॉल भी बनेगा, लैक्टिक एसिड और इथेनॉल भी बनेगा, ध्यान रखना। फिर तुम्हारे पास चार्ल्स डार्विन आएगा, चार्ल्स डार्विन कौन है बेटा तुम्हारे पास, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन, इन्होंने बेसिकली क्या बताया था, कोलेप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास बताया था, रिस्पॉन्ड ऑफ यूनिलैटरल इल्यूमिनेटिंग बाय द ग्रोइंग टुवर्ड द लाइट सोर्स के प्रति तुम्हारा प्लांट क्या होता है, जाता है। फिर तुम्हारे पास FW वेंट आया था, और इन्होंने ऑक्सीजन के बारे में बताया था, ठीक है ना, आइसोलेटेड ऑक्सीजन फ्रॉम दी कोलेप्टाइड टिल्ट के बारे में बताया था, ओट सीडलिंग था, ओट क्या था, सीडलिंग था, ठीक है। इसके बाद कुरोसावा ने क्या बताया था बेटा कि जो फंगस मिलता है, फंगस, और उस फंगस से क्या मिलता है, जिब्रेलिन मिलता है, और जिब्रेलिन से जिब्रेलिक एसिड बेसिकली देखने को मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोग जरा देखो, रिपोर्टेड दैट कुरोसावा ऑफ सिम्टम ऑफ डिसीज नोन ऑन बकाने फुलिश सीडलिंग इन द राइस सीडलिंग व्हेन दे वर ट्रीटेड विद द स्टाइल फिल्टेड ऑफ फंगस का नाम क्या था, जिब्रेला फिजिकोराई, द एक्टिव सब्सटेंस वर आइसोलेटेड दैट इज कॉल्ड जिब्रेलिक एसिड GA3। फिर तुम्हारे पास कौन रहेगा बेटा, F स्कूग एंड हिज कोवर्कर, F स्कूग और उसके वर्कर ने क्या बोला था कि ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द इंटरनोड सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम दैट इज कैलस प्रोलिफरेट ओनली इफ क्या बने, पॉलीमेरेट द एडिशन, हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन डालेंगे और न्यूट्रिएंट मीडियम डाल देंगे। तो बेसिकली याद रखना कि F स्कूग और कोवर्कर का एक न्यूट्रिएंट मीडियम के बारे में बात करते हैं और टिश्यू कल्चर के बारे में बात करते हैं, उसी में यूज़ करते हैं। क्या क्या है यहाँ पर बेटा, एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क ऑफ DNA, साइटोकाइनिन आर प्रेजेंट इन दैम। फिर मिलर आ गए थे, मिलर एटेल ने क्या कहता था, आइडेंटिफाई एंड क्रिस्टलाइज द साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस दैट दे आर टर्म एट काइनेटिन साइटोकाइनिन।
मिलर एटल ने क्या आइडेंटिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइज द साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस द टर्म ऑफ काइनेटिन और साइटोकाइनेटिन। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आए थे एच.एस. कजन्स, और एच.एस. कजन्स ने क्या किया था बेटा, कन्फर्म द रिलीज ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंस इथाइलिन गैस के बारे में बताया था फ्रॉम राइपन ऑरेंजेस एंड दैट हैस्टन राइपनिंग स्टोर इन द अनरिप्ड बनानास। उनकी बनाना की अनरिप्ड बनाना में रखते हैं तो वो पक जाते थे। लेटर दिस वॉलेटाइल सब्सटेंस वॉज आइडेंटिफाइड एज एथेनाइल और गैस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, अब ह्यूमन में रहोगे तो ऑर्गन ऑफ कोटा है, ये है नहीं बेटा, कान के बारे में बताया था। ठीक है ना, फिर जेनेटिक्स में आ जाओगे 12th में तो सर ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1824 लॉ दिए थे बेटा, 3 लॉ दिए थे तुमको पता है। इन्होंने काम किया था ग्राडन पी पे, पाइसन सटाइवेम पे, और जो डिप्लॉयड था मेंडल एक्सपेरिमेंट कितने साल का था बेटा, 8 ईयर का था, 7 ईयर के काम के लिए किया था। ठीक है ना, 1850-60 से और 1863 तक 7 ईयर के लिए। फिर के बाद तुम्हारे पास रेजिनाल्ड पोनेट, सी पोनेट ने पोनेट स्क्वायर दिया था बेटा, और इन्होंने क्या किया था, रिप्रेजेंटेशन एंड कैलकुलेटिव प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया था। इसके बारे में बताया था, प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया था। ठीक है ना, फिर ध्यान रखना ऑल दी जीन टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन जेनेटिक क्रॉस। फिर तुम्हारे पास डीब्रीज, कॉल करेंस और एनरिक वॉल्ट टीसा मार्क ने क्या कहा था, इंडिपेंडेंट रीडिस्कवरी मेंडल रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। इन्होंने मेंडल के कैरेक्टर को वापस से एक्सपेरिमेंट करके उसको जिंदा रखा था। फिर वॉल्टर सटन एंड थियोडर बोवेरी ने क्या किया था, गैप क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस 1902 65। फिर तो उन्होंने क्या कहा, वॉल्टर सटन एंड थियोडर, ये हो गया। फिर थॉमस हंट एंड मॉर्गन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बेटा, coined the term linkage and recombination work at experimental on Drosophila और Melanogaster। इन्होंने काम किया था। अल्फ्रेड स्टूडेंट, मॉर्गन स्टूडेंट ने जेनेटिक मैप के बारे में लिख दिया था, और इन्होंने 2 जेनेटिक जीन के बीच के डिस्टेंस को बताया था 1 सेंटीमीटर बताया था। ठीक है, use the frequency of recombination between the gene pair on the same chromosome as the measure of distance between the genes mapped there the position on the one chromosome 1 ध्यान रखना 1 सेंटी। ठीक है ना, जितना पास रहेंगे ओवरलैपिंग उतना ज़्यादा रहेगी, रिकॉम्बिनेशन उतना ज़्यादा रहेगा। जितना ज़्यादा दूर रिकॉम्बिनेशन उतना कम है ना, तो ओवरलैपिंग उतनी कम होगी। फिर हार्मन हैंकिंग आ गया था 1891। इन्होंने क्या किया था, ट्रेस अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस इन अ फ्यू इंसेक्ट, फायरबग, पायरोकोरस। द नेम दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्स बॉडी। एक्स बॉडी के बारे में बताने वाला कौन था, हार्मन हैंकिंग था, और एक्स बॉडी लेटर नाम को उसको एक्स क्रोमोसोम के नाम से जाना गया। फिर अगला क्या है तुम्हारे पास बेटा, लैंगडन डाउन ने 1866 में फर्स्ट डिस्क्राइब किया था बेटा क्या, जेनेटिक डिसऑर्डर डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 पे होती है। फिर फ्रेडरिक मिशन ने फर्स्ट आइडेंटिफाई डीएनए किया था एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस नेम एज न्यूक्लिन। फर्स्ट आइडेंटिफाइड डीएनए एज अ एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस नेम्ड एज न्यूक्लिन। फिर मॉरिस विल्किन एंड रोजर फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रेक्शन के द्वारा क्या किया था, 51 फोटोज लिए थे और डीएनए के बारे में बताया था, और इसको चुरा के जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने इन्हीं को उठाया, और उठाने के बाद डीएनए का स्ट्रक्चर दिया 1953 ने बीडीएनए के बारे में बताया था, और इनको वॉटसन क्रिक एंड मॉरिस विल्किंस को 1962 में क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला। फिर अर्गिम चारगॉफ ने क्या कहा था, पायरिमिडीन इज इक्वल टू प्यूरिन, मतलब ए पायरिमिडीन इज इक्वल टू प्यूरिन ए प्लस नहीं थायमिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू एडेनिन प्लस गुआनिन। ध्यान रखना, डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है, चारगो ग्रुप, और इन्होंने 3 to 5, 5 to 3 एंटी पैरेलल रूल कॉम्प्लीमेंट्री बताया था, ध्यान रखना। और एक और चीज़ क्या बताई थी कि
एडेनिन हमेशा थाइमिन से डबल बॉन्ड से बाइंड करेगी और गुआनिन हमेशा साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से बाइंड करेगी। गुआनिन और साइटोसिन की क्या बोलते हैं एनर्जी ज़्यादा होगी और थाइमिन और एडेनिन की एनर्जी कम होगी। फिर तुम्हारे पास ध्यान रखना फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोगमा के बारे में बताया था और सेंट्रल डोगमा में 3 चीज़ आती है, ध्यान रखना बेटा। तुम्हारे पास रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। क्या क्या आएगा? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। फ्रांसिस क्रिक प्रपोज सेंट्रल डोगमा अडेप्टर हाइपोथेसिस पोस्टुलेट और इन्होंने क्या बताया था? अडेप्टर हाइपोथेसिस पोस्टुलेट द प्रेजेंस ऑफ अडेप्टर मॉलिक्यूल टीआरएनए के बारे में बताया था दैट वुड ऑन वन हैंड रीड द कोड, ऑन अदर हैंड वुड बाइंड द स्पेसिफिक अमीनो एसिड। एक तरफ से कोड को क्या करते हैं रीड करते हैं और दूसरी तरफ से बाइंड कराते हैं, ठीक है ना। फिर फ्रेडरिक गिफ्ट ने ट्रांसमिशन के बारे में बताया था, ध्यान रखना है ना। ट्रांसमिशन और एक और ट्रांसफॉर्मेशन, गैप ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल न्यूमोनिया। यहाँ पर तुम लोग ध्यान रखना 2 टाइप के न्यूमोनिया थे, एक था रफ वाला और एक था स्मूथ वाला। स्मूथ वाला कैसा था बेटा? नॉन वायरुलेंट या वायरुलेंट था। और रफ वाला कैसा था? नॉन वायरुलेंट था। तो स्मूथ क्या कर रहा था? वायरुलेंट डिसीज कॉज कर रहा था और माइस मर जा रहा था, है ना, जबकि रफ वाला ऐसा नहीं था। फिर तुम्हारे पास कौन आएगा बेटा? ऑसवाल्ड एवेरी, कोलिन मैक्लॉयडी एंड मैकलिन मैकार्टी, है ना। एवेरी, मैक्लॉयड और मैकार्टी ने बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था और ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को डिटरमाइन किया था। कंक्लूडेड डीएनए इज अ हेरिडिटरी मटेरियल। फिर लास्ट में एक कंफर्म किया था हर्शे एंड चेस ने 1952 में कि जो ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो डीएनए ही है। उन्होंने एक टर्म दिया था एनसीईआरटी में लिखा अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क एट बैक्टीरियोफेज, है ना। फिर मैथ्यू और मेजेल्सन की बात आ जाएगी। तो मैथ्यू और मेजेल्सन में एक्चुअल में हमारे पास क्या है बेटा? मैथ्यू मेजेल्सन और फ्रैंकलिन ने इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव ऑफ डीएनए के बारे में बताया था कि जैसे जैसे डीएनए क्या हो जाएगा बेटा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता जाएगा तो तुम्हारे पास N15 वाले का अमाउंट क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा और 14 कम होता जाएगा। ये वहाँ पर लिखा हुआ है। डन, है ना। सेमी कंजर्वेटिव एक्सपेरिमेंट और इन्होंने विसिया गावा और यहाँ पर यूजिंग रेडियो एक्टिव थायमिन पे भी काम किया था। फिर जॉर्ज गैमो एक कहते हैं जिन्होंने जेनेटिक कोड के बारे में बताया था और इन्होंने 3 न्यूक्लियोटाइड बताया था। 3 न्यूक्लियोटाइड जो कि क्या करते हैं बेटा? हाइपोथेसिस कंसेप्ट में देते हैं और बुबली थ्योरी। और यहाँ पर एक और चीज़ याद रखने वाली क्या है कि हमारे पास स्टॉपिंग कोडन जो होते हैं वो याद रखने वाले हैं। कौन से कोडन बेटा? स्टॉपिंग कोडन। उल्लू आया, उल्लू गया और उल्लू आया गया, ठीक है ना। ये स्टॉपिंग कोडन होते हैं और स्टार्टिंग कोडन तो हमारे पास UAG होता है, उल्लू AUG होता है और जो म्यूथिलीन को कोड करता है दैट इज कॉल्ड स्टार्टिंग कोडन, ठीक है। फिर हरगोबिंद खुराना डेवलप केमिकल मेथड विच वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसाइज RNA मॉलिक्यूल विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस होमोपॉलीमर एंड कोपोपॉलीमर बेटा, ठीक है ना, कोपॉलीमर है ना। तो हम लोग बेटा हम लोग मैथ्यू मेजेल्सन ने बता दिया था मैंने। हम लोग टेलर और कलीग्स ने थे कि टेलर ने 1958 में सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए बताया था और इसके बाद यहाँ पर फीसिया फेवा के बारे में बताया था यूजिंग रेडियो थायमिडीन। फिर जॉर्ज ये भी बता चुका था, गोविंद खुराना भी बता चुका था बेटा मैं। हाँ, मार्शल नीरनबर्ग में हम लोग यहाँ पर आए थे कि एक और चीज़ हरगोबिंद खुराना जो था, हरगोबिंद खुराना ने डेवलप केमिकल मेथड बताया था और इंस्ट्रूमेंटल सिंथेसाइज RNA मॉलिक्यूल की बताया था बेटा, हाँ ना, सिंथेसाइज RNA मॉलिक्यूल बताया था। होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर की बात करी थी यहाँ पर। एक और चीज़ बेटा सिंथेसाइज आर्टिफिशियल जीन 1972 में बताया था बेटा विच सिंथेसाइज ईस्ट RNA। फिर तुम लोग ज़रा ध्यान रखना RNA जो था वो tRNA था। मार्शल और नीरनबर्ग जो था वो सेल फ्री
फ्रॉम प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प इन द डेसीफेरिंग जेनेटिक कोड के बारे में बताया था। फिर सेवेरो ओका डिस्कवर्ड सेवेरो ओका एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीफॉस्फोराइलाइज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया ओजेटोबैक्टर विनलडानी 1955 में बताया था। ठीक है ना। फिर दिस एंजाइम वॉज हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंसिंग इन टेम्पलेट एंड डिपेंड मैनर। एंजाइमेटिक सिंथेटिक आरएनए बताया था बेटा। फिर तुम्हारे पास फ्रांसिस जैकब और मोनोड लैक मॉडल दिया था बेटा इन्होंने, जिसमें तुम्हारे पास जीन के बारे में बताया था, लैक्जेट जीन, है ना। फिर फ्रेडरिक सेंगर तुम्हारे पास सेंगर सिंक्वेस में बताया था। द डीएनए सीक्वेंस मेथड बताया, ह्यूमन प्रोजेक्ट में बताया था बेटा। और डेवलपिंग मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड सीक्वेंस इन प्रोटीन बताया था। फिर फ्रेडरिक सेंगर, ठीक है ना। अलेक्स जेफर ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताया था 1984 में। फिर ल्यूस पास्चर आएगा, जो तुम्हारे पास ल्यूस पास्चर जो था वो था डिसमिस थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और डेमोस्ट्रेट लाइफ ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। उन्होंने बताया था कि पुरानी लाइफ से ही न्यू लाइफ क्या होती है, ऑरिजिनेट होती है। फिर ओपेरन और हेल्डन आया होता है। ओपेरन और हेल्डन ने बताया था कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आती है ना। प्रोपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ वुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग लाइफ से आई थी। आरएनए और प्रोटीन हो सकता है। फॉर्म्ड ऑफ द वास्ट लाइफ द केमिकल एवोल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखना वहाँ पर ये चीज़ बताई। फिर एस.एल. मिलर ने 1953 में क्रिएटेड प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन इन लेबोरेटरी बताई और क्रिएटेड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो कि 800 डिग्री सेल्सियस था वहाँ पर बेटा, और वहाँ पर टंगस्टन का वायर था, है ना। उन्होंने क्या किया था, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर को 800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया और नीचे बना था अमीनो एसिड। ध्यान रखना यहाँ पर क्या नहीं बना था, ग्लूटामिक एसिड नहीं बना था। फिर अल्फ्रेड वालेस आ जाओगे तो वर्क एंड मलाया आर्किपेलागो हैड सिमिलर कंक्लूजन अराउंड द सेम टाइम ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। फिर अंस हैकल जाओगे तो अंस हैकल ने बेटा एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन दिया था। फिर कार्ल अंस वॉन वेयर डिसप्यूट एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन थ्योरी, ठीक है ना, जिसको अनहैकल ने डिसप्रूव किया था बेटा। फिर तुम्हारे पास आ जाएगा चार्ल्स डार्विन, अडेप्टिव रेडिएशन, डार्विन फिंचेस और गैलापागोस और डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचर सिलेक्शन। फिर लेमार्क ने क्या दिया था, प्रायर टू डार्विन इन्होंने बताया था गेव थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस टू रिक्वायर एक्वायर्ड कैरेक्टर यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, कि जितना ज़्यादा तुम ऑर्गन यूज़ करोगे वो ऑर्गन उतना ज़्यादा डेवलप हो जाता है। जिराफ के बारे में बताया था। थॉमस माल्थस वर्क ऑन पॉपुलेशन। ह्यूगो ड्यूबरिज म्यूटेशन थ्योरी, इन्होंने क्या कहा था, सॉल्टेशन, और इन्होंने ये कहा था कि जो जीन में म्यूटेशन होता है वो लार्ज एंड सडन होता है और डायरेक्शनलेस होता है, जबकि तुम्हारा इसके अगेंस्ट डार्विन चाचा थे। डार्विन चाचा ने क्या बताया था, जो म्यूटेशन होता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है और कॉन्टिन्यूअस होता है और स्लोली होता है, जो डायरेक्शन होता है। और फिर हाइडी विनबर इक्वेशन जो दिया था वो हाइडी विनबर ने दिया था, ध्यान रखना। और इन्होंने क्या बोला था कि हमेशा P प्लस Q की जो फ्रिक्वेंसी हमेशा एक ही आनी चाहिए, अगर नहीं आएगी तो हाइडी विनबर कभी भी फॉलो नहीं करेगा। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस एलील होना चाहिए बेटा, कैपिटल ए, स्मॉल ए, ठीक है ना, ये होमोजाइगस रहेगा। और कैपिटल ए स्मॉल ए या फिर 2PQ, ये तो हमारे पास क्या रहेंगे बेटा, हेटेरोजाइगस रहेंगे। P² प्लस Q² ये होमोजाइगस रहेगा तुम्हारे पास, और जो 2PQ रहेगा वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में रहेगा। फिर ह्यूमन वेलफेयर में जाओगे तो ह्यूमन वेलफेयर में स्वामीनाथन एंड नॉरेनबर्ग, ठीक है ना, ये बेसिकली साइंटिस्ट नहीं है, ये पुराने थे जहाँ पर हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताया गया था। ठीक है। फिर माइक्रोस एंड वेलफेयर में आ जाओगे तो माइक्रोस एंड वेलफेयर में अर्ली ग्रीक्स लाइक हिप्पोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टमेटिक ऑफ मेडिसिन्स,
ठीक है ना। विलियम हार्वे ने डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन और डिसअप्रूव जो गुड ह्यूमर थ्योरी को किया था बेटा, डबल सर्कुलेशन के बारे में बताया था। मैरी मेलोन ने तुम्हारे पास क्या क्या फैलाया था बेटा, टाइफाइड फैलाया था, और जो अमेरिका में क्या करती, कुकिंग करती थी, ठीक है ना, उसने रेगुलरली टाइफाइड फैलाया और कॉज किया साल्मोनेला टाइफी, ठीक है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर किया पेनिसिलिन बेटा स्टेफाइलोकोकस एक बैक्टीरिया पे, वर्ल्ड वॉर 2 में इसको यूज़ हुआ, और इसकी बेस पे अर्नेस्ट चेन और फ्लोरे ने इसको यूज़ किया 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 पे अमेरिकन सोल्जर पे, तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। फिर बायोटेक में रहोगे तो बेटा स्टैनले कोहेन हार्वर्ड वोहेन ने क्रिएटेड क्या किया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना, और स्मिथ और आर्बन ने क्या किया था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिया था। फिर कॉर्नेल में रहोगे तो कॉर्नेल एलिगेंट एक्सपेरिमेंट शोड दैट द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड एंड larger and competitive superior walnuts dominant in the intertidal area that exclude the smaller barnacles Cathamelas from that zone, ठीक है। गॉस एक्सपेरिमेंट कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था बेटा, और मैकार्थर ने रिसोर्स पार्टीशनिंग दिया था, 5 क्लोजली रिलेटेड ऑफ बार्बलस के बारे में बताया था, और एडवर्ड विल्सन पॉपुलराइज टू डाइवर्सिटी, रॉबर्ट में ग्लोबल स्पीच 7 मिलियन दिया था बेटा। फिर इसके बाद अलेक्जेंडर वॉल हम्मोंट फादर ऑफ इकोलॉजी, ये नहीं है एनसीईआरटी में। फिर डेविड टिलमैन, ठीक है ना, डेविड टिलमैन लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट आउटडोर द प्लॉट द मोर स्पीसीज सो द लेस year to year variation to total biomass, increase diversity और contributed to higher productivity, और पॉल एहरलिख गैव रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा तो हमारे पास और भी साइंटिस्ट जैसे बाइचेट हो गया, और हमारे पास कौन हो गया बेटा, टिश्यू कल्चर, टिश्यू में आता जो बाइचेट, है ना। और कोई है क्या, और कोई वैसे याद नहीं आ रहा, ठीक है। थैंक यू सो मच।